एक माँ जिसकी सारी आसें अपने बेटे से जुड़ी होती है, आज वो बेटा ही घर पर नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है जहां मैं मौजूद हूं। केवल 16 से 17 वर्ष का एक बच्चा है जो यहां से गायब हो जाता है। वजह क्या है समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी रिपोर्ट करवा दी है, जांच जारी है। माता का रो रो के बुरा हाल है। दिखा देती हूँ लाइव तस्वीरें यहाँ पर मैं आप लोगों को। अंदर माता जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और अचानक से बच्चे का घर से चले जाना क्या वजह हो सकती है, क्या कोई अंदाजा है, किसी पर शक है किसी तरह का। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार माता। नमस्ते। बच्चा नहीं मिल रहा मेरा, कई दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, आज चौथा दिन है। और क्या कि हम एक लड़के से झगड़ा हुआ था, अब पता नहीं उसने कराया किसने कराया, कोई पता नहीं चल लिया। किस लड़के से झगड़ा हुआ था, क्या वजह थी, कुछ याद है आपको? कुछ वजह भी नहीं थी, बस खाली पैसे मांगता था उससे। कह रहा मेरे बेटे से पैसे मांगता था? हाँ, कहता था मुझे पैसे दे दे। नशे में आते थे वो लोग और पैसे मांगते थे। क्या आपका बेटा भी नशा करता था? नहीं, वो नशा नहीं करता किसी चीज का भी। तो क्या वजह रही, क्या वो किसी गलत रास्ते पे चल रहा था, आपको अंदाजा था इस बात? नहीं, वो किसी गलत रास्ते पे नहीं चल रहा था। बिल्कुल सही था आपका? हाँ सही था। लगभग कितनी उम्र होगी माता जी उसकी? 16-17 साल का है वो। 16-17 साल? हाँ, 17 साल का। 17 साल का है। क्या नाम है बच्चे का? प्रिंस नाम है। और ये अगर मैं बात करूं इस वक्त मैं मौजूद हूँ तो ये कौन सी जगह है एग्जैक्टली बता पाएंगे? ये शांति नगर है। शांति नगर है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? शांति नगर में तो मैं 1 साल से ही रह रही हूँ और अगली कॉलोनी में रहती थी जहाज पुल पे कई सालों से। अच्छा, आपका बेटा गायब हो जाता है घर से, लगभग कितने बजे के आसपास की बात है? ये 3:30 बजे के आसपास की बात है। आप कहाँ थी माता जी? मैं तो घर पे ही थी। तो बेटा चला गया कैसे? वो सामान लेने भेजा था दुकान से। क्या सामान लेने भेजा था? मैंने बैग्स की पट्टियाँ लेने गया था। कितनी दूर? ये तेलिया पुल पे। तेलिया पुल पे भेजा था, उसके बाद वापस नहीं आया? नहीं आया। क्या आपको 1-2 घंटे का वेट किया, आपको लगा कि बच्चा आ जाएगा वापस? हाँ, मैंने सोचा आ जाएगा, लेट हो रहा है, पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। फिर मैं देखने गई, मुझे नहीं मिला। मैं सारे में फिर ढूंढते रहिए हम उसको कि कहाँ गया। हमने सोचा दोस्तों में किसी में होगा आ जाएगा, फिर भी नहीं आ पाया वो। आज चौथा दिन है, बुधवार को बच्चा घर से चला गया था। हाँ। और बच्चे की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ है। एक बार बच्चे की तस्वीर देख लेते हैं हम। अगर किसी को ये बच्चा दिखता है कहीं से जाता हुआ या आपको लगता है कि इसे किडनैप कर लिया गया है या जैसे भी है, बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा ही छोटा, यानी कि कम से कम 16 से 17 कहा जा रहा है कि 17 वर्ष की आयु है इस बच्चे की। आप तस्वीर देख लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को ये बच्चा कहीं भी दिखता है तो जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए दिए गए नंबर पर। जो नंबर हमारे बिल्कुल ऊपर चल रहा है, आप देख सकते हैं, नंबर प्रोवाइड किया गया है आपको। उस नंबर पर संपर्क करें, इस बच्चे की जानकारी दें अगर ये बच्चा कहीं भी दिखता है। क्योंकि देखिए एक माँ जो है ना रो रो कर मायूस से, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या आपको लगता है कि सही है एक बच्चे का घर से गायब हो जाना? आपको क्या लगता है कि एक माँ जिसका बेटा सब कुछ होता है, उस माँ के पास साथ बेटा नहीं है, आप क्या, अगर आपको वो बच्चा दिखता है क्या आप इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे ना? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप बताइए अगर आपको कहीं भी बच्चे की जानकारी मिलती है, लगता है कहीं आसपास देखा है या लगता है आपको कोई जानकारी मिली है, तो आप जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और बताइए, मदद कीजिए इन लोगों की जो इस वक्त बच्चा गायब हुआ है, जल्दी से जल्दी मिल जाए। बलराज कुंड ने मैं मुल्के में, बलराज कुंड ने मैं मुल्के में किया अनूठा काम। लड़कियों के लिए किया फ्री बस सर्विस का प्रावधान, देके सुरक्षा आवागमन में बेटियों का सम्मान किया। माँ और बाप की चिंता का कितना अच्छा समाधान किया। पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि महम हलके की तरह हरियाणा के हर जिले, हर कस्बे और गांव देहात की बेटियों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित और मुफ्त बस सेवा शुरू की जाए ताकि हर माँ बाप चिंता मुक्त हो सके? तो आइए 7834 800
800 पर मिस कॉल दें और जन सेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप उस वक्त कहाँ थी? जी मैं तो घर पे ही थी। मैंने तो उसको प्रिंस को कहा भी था कि आप यहीं पर रहिए, तो वो बोला कि मौसी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप बाहर जा रहे हो तो एक्चुअली मेरे को सामान मंगाना है, आप ला दो। आप प्रिंस की मासी लगती हैं? हाँ मैं उसकी मासी लगती हूँ प्रिंस की। तो फिर मैंने भी उसकी वेट की, मैंने सोचा आ जाएगा। वो बोल के गया था कि मैं 10 मिनट तक आ जाऊँगा। 10 मिनट, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो आया ही नहीं। फिर मैंने शाम तक वेट करी। फिर उसके बाद मैंने भाई को कॉल की, मैं कि अभी तक नहीं आया प्रिंस। फिर उसको देखने गए हम, दुकान पे पूछा तो उस टाइम पे वो था ही नहीं। फिर हमने रात में भी उसकी काफ़ी देर तक वेट की, उसका कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन पूछा, पूरे हिसार में देखा, बाहर कॉलोनी में जहाँ तक वो जाता था, उसके फ्रेंड को पूछा, सब ने मना कर दिया। किसी पर शक है आपको? बस उसकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी। अब हमें ये नहीं पता कि कब का मामला है जब लड़ाई हुई थी? एक्चुअली हम बाहर गए हुए थे, हमें भी नहीं पता कि किस टाइम पे लड़ाई हुई थी। बल्कि हमने तो उनके घर पे जाके भी पूछा तो वो कहते नहीं हमें तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आज से पहले तो बच्चा कहीं गया ही नहीं है हमारा। ये तो पहली बार हुआ है कि वो बाहर गया है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मैम ऐसा भी तो हो सकता है क्या जो आपका भांजा लगता है, जो आपका भांजा लगता है, क्या पता आपका भांजा किसी घर पे चला गया हो अपने दोस्त के पास रहने के लिए? नहीं, घर पे भी पूछ लिया, उसके फ्रेंडों में भी पूछ लिया, पूरी रिश्तेदारी में पूछ लिया। अगर ऐसा होता कम से कम वो हमें एक फोन तो करता, उसको नंबर भी याद है हमारा। फोन है उनके पास? फोन था पर अब तो नहीं है उसके पास फोन, क्योंकि जिन से लड़ाई हुई थी फोन तो उन्होंने ही ले लिया था उसका। क्या आप लोग जानते हैं उनको जिनसे लड़ाई हुई थी? नहीं एक्चुअली मैं तो जानती नहीं हूँ कि किन से लड़ाई हुई है उसकी, पर धीरे धीरे पता कर रहे हैं हम किससे हुई है। तो आसपास आपने किन किन लोगों से जांच पड़ताल की? किन आस पड़ोस में सबसे पूछा है, ईशान में पूछा है, मार्केट की तरफ पूछा है, और ये अपने क्या कहते हैं हासी तक पूछ लिया हमने, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तो परेशान हो गया। अब हमने आप लोगों से कहा है। पुलिस कंप्लेंट की थी आपने? पुलिस कंप्लेंट भी की थी पर अभी तक तो उन्होंने कुछ ऑप्शन ही नहीं उठाया हमारा। कुछ तो कहा होगा? नहीं बस वो कह रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिख ली थी, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे। फिर उसके बाद तो अभी कुछ पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन आपके जो भांजा है उसकी जांच कर पाएगी? मुझे तो आज तो चौथा दिन हो गया जी, मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। माता जी एक बात बताइए, आप लोग हरिद्वार गए हुए थे, क्या इससे पहले भी लड़ाई हुई थी? कोई शक था आपको? नहीं पहले नहीं लड़ाई हुई इससे पहले कोई लड़ाई नहीं, हमें पता ही नहीं जी हुई तो नहीं। उन्होंने आपके बच्चे का फोन छीन रखा था, आपको इस बात का पता था? फोन लेकर आई हैं, वो क्या वजह थी? पूरी बात बताइए। वो ये वजह थी, वो आ रहा था, उसे रास्ते में उसे पकड़ लिया, महजिद वाली गली में 3-4 लड़के थे, वो उन्होंने पकड़ लिया, मारपीट करी उसके साथ में, अकेला था ये। आपके बेटे को मारा है? हाँ, उसके गुम चोट लगी थी कमर में, हाथ में, और यहाँ पे खुरेसी लग रही। मैंने पूछा देख के तेरे ये क्या हो गया रे? कह रही कुछ नहीं। तो मैंने पूछा बता नहीं क्या हुआ? वो डर की वजह से नहीं बता रही है कि मेरी डांट पड़ेगी। मैंने पूछा क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है? तो बोला कि वो लड़के ने आज की नहीं है बल्कि हो गई इसको 5वीं क्लास में या 4थी क्लास में शायद, तब की बात है ये। और आज वो 17 साल का हो चुका है, तब से ये बोल रही कि पैसे पैसे पैसे। अब ये बताओ इतने पुराने माँ के इस्लाम से वो निकाल रहे पैसे, तो वो पैसे आज याद आ रहे हैं? हाँ हाँ, वो पैसे आज याद उन लोगों को आ रहे हैं, जबकि वो 3री-4थी क्लास के पैसे। मैम किस चीज के पैसे? वो बताते हैं कि हमारे 100 रुपए ले लिए थे इसने। 100 रुपए के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा? हाँ, हम कहते तेरे 100 रुपए ले थे, हमारे पास आता, हमसे कहता हम तेरे 100 रुपए हम देते। उसने हमारे से कभी जिक्र नहीं करा, लड़के को ही उसको ही करते थे रास्ते पेड़े में पकड़ के। मैं तुम्हें नहीं वो कहती हूँ, इतना कहना चाहती हूँ, अगर वो रिश्तेदारी में जाता या फ्रेंड में जाता, देखो आप भी जानते हो, तो वो फोन कर सकता था। हमारी तो उसकी कोई लड़ाई भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है, प्यार से गया है, मार्केट तक ही भेजा था हमने तो उसको सामान लेने के लिए। क्या किसी व्हीकल पे गया था बच्चा? नहीं, पैदल गया था वो। पैदल? ज्यादा दूर नहीं पड़ा? नहीं नहीं, यही है राजकुमार। अच्छा, आखिरी टाइम जब आपने उसे भेजा, बच्चे ने क्या पहना हुआ था याद है? उसने जामुनी कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी, ब्लू कलर की जींस, जामुनी कलर की टी-शर्ट, हाँ, ब्लू कलर की जींस, हाँ, और पैर में शूज कौन से कलर के थे? शूज ब्लैक कलर के थे। ब्लैक कलर के शूज थे। मतलब आप तस्वीरें देख सकते
लेते हैं। बच्चे ने जामुनी कलर की टी शर्ट डाली हुई थी और ब्लू कलर के जींस, ब्लैक कलर के शूज। अगर ये बच्चा कहीं भी दिखता है जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए और इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है ना उस पे आप कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि ये बच्चा हमने यहाँ पर देखा था। माता जी कुछ बातें देखिए, एक बात बता देती हूँ मैं आपको, आपकी लाइव चल रही है इस वक्त, लाइव लोग देख रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलूँगी, मैं तो यही बोलती हूँ मेरे बच्चा को पता दे मैं, और जहाँ कहीं भी है मुझे बता, मैं मेरे बच्चे को अच्छी तरीके से मुझे बता दें जहाँ पर भी। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबसे। क्या पता आपका बेटा गुस्सा होके घर से चला गया हो, जरूरी नहीं कि किडनैप हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किडनैप किया गया। आपका क्या मानना है? हाँ माँ, हमारा तो मानना यही है कि हो सकता है किडनैप कराए इन लड़कों ने, किसी ने, जो कि रास्ते में पकड़ सकते हैं, तो हो सकता है किडनैप भी कर सकते हैं जब उसको धमकी दे रहे हैं। अभी तक किसी तरह की कॉल आई है आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई कॉल नहीं आ रही किसी तरह की। हम उसके पास गए तो उसने भी ये कहा किसी को भेजा तो कि देख लेंगे हम, जो भी कराया कर लो तुम, ये धमकी दी सीधा? हाँ, ये कहा था उसने। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हैं यहाँ की, जहाँ हमने बातचीत की है इस बच्चे की माता जी से और साथ में हमारे साथ मौजूद थी मासी ने भी कुछ बातें बताई हैं जिसके जरिए आप लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर उस बच्चे को कहीं देखते हैं तो जल्दी से संपर्क कीजिए, क्योंकि एक माँ की भावना माँ ही समझ सकती है जिसका बेटा इस वक्त नहीं है। मायूस चेहरे के साथ पूरी फैमिली है, आप लोग एक बार देख लीजिए। सिर्फ इनके लिए एक बार बेटे को यहाँ पर ले आइए। बेटे को अगर किसी ने देखा है तो जल्दी से बताइए, ताकि ज्यादा देरी ना हो। एक बच्चे के साथ अगर कोई घटना होने भी वाली है तो वो होने से पहले टल जाए। क्या पता आपकी जानकारी किसी एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकती है और बच्चे की जान बच सकती है। बने रहिए अच्छा 20 न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीरें आपको इसी तरह मिलती रहेगी।